देश की सबसे ऊंची कुर्सी होती है राष्ट्रपति की। उनकी शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट क्या लगाम लगा सकता है, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की लकीर खुद ही बदल रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आखिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे कौन से 14 सवाल पूछे हैं जिनसे कोर्ट और राष्ट्रपति आमने सामने आ गए हैं? आज हम समझेंगे इस संवैधानिक संघर्ष के पीछे की असली कहानी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 2025 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल विधानसभा से आए विधेयकों पर 3 महीने के अंदर निर्णय ले। इस टॉपिक पर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है, स्टेट वर्सेस गवर्नर। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब राष्ट्रपति जी कोर्ट से पूछती है, क्या कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है? क्या संविधान में ऐसी कोई समय सीमा है? और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को ताबड़तोड़ 14 सवाल भेज देती है, संविधान में दिए गए आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके। अब सवाल ये आता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 क्या कहता है? सरल भाषा में, जब राष्ट्रपति को किसी बड़े कानूनी सवाल पर डाउट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ध्यान दें, यह सलाह सिर्फ सुझाव है, राष्ट्रपति के लिए इसे मानना जरूरी नहीं है। इतिहास में कई बार राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और मजेदार सवाल सामने आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सवाल का जवाब देने से मना कर सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1993 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में कोर्ट ने राष्ट्रपति के सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था, क्योंकि मामला कोर्ट में पहले से ही चल रहा था। अब इस इंसिडेंट पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चन पूछे हैं, उसके जवाब में क्या सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल के अपने पुराने दिए हुए फैसले को बदल सकता है? सीधा जवाब है नहीं। कोर्ट साफ कह चुका है कि आर्टिकल 143 फैसले की समीक्षा या बदलाव के लिए नहीं होता है। इसके लिए अलग से रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना होती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था, तब उसने आर्टिकल 142 का यूज़ किया था कंप्लीट जस्टिस के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर यह सवाल पूछा है कि क्या आर्टिकल 142 के जरिए कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधिकार को खत्म कर सकता है या बदल सकता है? इस प्रकार से देखें तो सरकार की नज़र में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरह से न्यायिक अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। और इससे ही दो कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। एक होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कानून या फैसले संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी जाँच कहलाएगी न्यायिक समीक्षा। वहीं बात करें न्यायिक अतिक्रमण की, कि कोर्ट अपनी सीमा के बाहर जाकर प्रशासन या संसद की शक्तियों में दखल कर दे, तो ये कहलाता है न्यायिक अतिक्रमण। क्या आपको लगता है कि वर्तमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अतिक्रमण कर रहा है? कमेंट में मुझे आंसर करिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जामवाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।